नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। मैं हूं राज शर्मा आपके साथ। बात करते हैं इस वक्त की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की। देश में कोरोना कहर जारी, रिकॉर्ड 2,94,000 मरीज आए एक दिन में सामने। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप, सामने आई ऑक्सीजन और बेडों की कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिलाया महामारी से बाहर निकलने का विश्वास। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हुए कोरोना संक्रमित। क्या 1 मई से मेडिकल स्टोर पर भी लगाया जा सकेगा कोरोना का टीका। महाराष्ट्र में आज हो सकती है लॉकडाउन की घोषणा, रोज मिल रहे हैं 50,000 से ज्यादा मरीज। आज से यूपी में रात्रिकालीन कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन भी लगेगा। अब सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में होगा ऑक्सीजन प्लांटों का उपयोग। रेमडेसिविर और कच्चे माल पर खत्म होगी कस्टम ड्यूटी, कम होंगे दाम। बंगाल में एक साथ कराए जा सकते हैं अंतिम 2 चरणों के चुनाव। कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने की सेना करेगी राज्यों की मदद। आखिरी ओवर में जीती दिल्ली, मुंबई को 6 विकेट से हराया। अब खबरें होंगी विस्तार से। देश में कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। बीते दिन मंगलवार को कोरोना का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया। देश में 2,94,311 नए संक्रमित पाए गए। वहीं अधिकतम 2,000 से अधिक लोगों को इस महामारी ने अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में कोरोना अपना रूप और भी भयावह करता जा रहा है। रोज कोरोना के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। दिल्ली में लगाए गए 6 दिन के लॉकडाउन के बाद भी संक्रमितों की संख्या में ज़्यादा कमी नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के अनेक अस्पतालों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां बेडों और ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दिल्ली में अभी 85,575 एक्टिव केस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपना संबोधन दिया। मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे इस संकट की घड़ी में अपना धैर्य और साहस बनाए रखें। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को भी निर्देश दिए कि वे अपने यहां से मजदूरों, प्रवासी लोगों को पलायन से रोकें और उनके लिए माकूल व्यवस्था करें। मोदी ने राज्यों से अपील की कि वे लॉकडाउन को सिर्फ अपने अंतिम विकल्प के रूप में ही प्रयोग करें। कांग्रेस के राहुल गांधी के संक्रमित पाए जाने के बाद अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। देश में 1 मई से शुरू होने जा रहे टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका लगाने की कवायद शुरू की जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को टीका लगाने के लिए क्या अब तक अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने वाले टीके को अब मेडिकल स्टोर पर भी लगाया जा सकेगा? इसके बाद अब इन टीकों की कीमतें तय करने का भी सवाल उठने लगा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। रोज बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ये फैसला ले सकती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार 50,000 से अधिक कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू वहां कारगर साबित होता कम नजर आ रहा है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अधिकतर अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती कराने के लिए बेडों की संख्या भी कम पड़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लॉकडाउन लगाने के फैसले के बाद यूपी की योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने जा रही है। इसके अलावा यूपी में अब वीकेंड कर्फ्यू को जारी रखा जाएगा, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। कोरोना का दंश झेल रहे देश के अनेक हिस्सों में होने वाली ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कदम उठाया है। केंद्र ने आदेश दिया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन को अब सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में ही उपयोग किया जा सकेगा। कोरोना से जूझ रहे देश के लिए राहत की बड़ी खबर है कि अब कोरोना के इंजेक्शन, रेमडेसिविर और कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जा सकेगा। कस्टम ड्यूटी कम होने से रेमडेसिविर के दाम भी कम हो पाएंगे। पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों के अंतिम 2 चरणों को अब कोरोना के बढ़ते कहर से एक साथ कराए जाने पर विचार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कर सकता है। गौरतलब है कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने थे। 6ठे चरण के चुनाव कल 22 अप्रैल को होने हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यदि अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया करवाया जाए तो अगले दोनों चरणों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए अब भारतीय सेना भी राज्यों की मदद के लिए आगे आई है। सेना के अस्पताल अब संबंधित राज्य मुख्यालय के अंतर्गत कोविड सेंटर की तरह काम करेंगे। आमजन और राज्य सरकारों को इससे कम होती बेडों की संख्या से थोड़ी निजात मिल सकेगी।
मंगलवार को हुए आईपीएल के 13वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को 6 विकेट से हराते हुए तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चेपक के मैदान पर हुए इस रोमांचक मैच में मुंबई की टीम पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना सकी। इसके जवाब में दिल्ली ने 4 विकेट खोकर अंतिम ओवर में जीत दर्ज की। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए Shub 24 न्यूज़ के साथ।